बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास ये एक HP डेस्कटॉप 7900 मॉडल की सप्लाई मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस सप्लाई को ओपन किया हुआ है और अब हम इसे 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे कि 12 वोल्ट में हम सिंपली और इजी तरीके से किस तरह से अपने पावर सप्लाई को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने तमाम वायर्स को कट कर देना है और यहाँ पे हमने सिर्फ 12 वोल्ट के कनेक्टर को ही बचाना है, जिसके ज़रिए हम अपने 12 वोल्ट के डीसी फैन को या फिर बैटरी को चार्ज करेंगे। सिर्फ हमने इस कनेक्टर को 12 वोल्ट के कनेक्टर को बचाना है। बाकी हमने तमाम वायर्स जो हैं मदरबोर्ड की ग्रिप और हार्ड की जो पावर की ग्रिप्स हैं उन तमाम वायर्स को हमने काट देना है। हम जल्दी से इन वायर्स को केबल्स को काट के आपको फिर नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से हम इजीली बिल्कुल बगैर अपने मदरबोर्ड को ओपन किए ही अपनी सप्लाई को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने तमाम वायर को कनेक्टर्स को कट कर दिया है सिवाय 12 वोल्ट के कनेक्टर के। यहाँ पे हमने सिर्फ 12 वोल्ट के कनेक्टर को बचाया है और यहाँ पे अब हम इसे कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हमने इसको सिंपली ऊपर से ही इनके बगैर इसके मदरबोर्ड को निकाले ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हम इसके कपलर को स्विचिंग वाले कपलर को डायरेक्ट करेंगे इन वाली साइड से। यहाँ पे आप ये दो कपलर देख सकते हैं, ये इन वाली साइड है यानी कि मेन साइड, प्राइमरी साइड। हमने प्राइमरी साइड से इस कपलर को डायरेक्ट कर देना। ये मेन वाली साइड, फिल्टर वाली साइड, इस साइड से हमने इस पहले कपलर को ही इसके दो पॉइंट्स को यहाँ से हमने ऊपर से ही कावे के ज़रिए रिसोल्ड कर देना है। चलिए हम जल्दी से इसके पॉइंट्स को रिसोल्ड करते हैं ताकि हमारी जो पावर सप्लाई है वो डायरेक्टली ऑन हो जाए स्विचिंग के बगैर। हमने यहाँ पे सप्लाई को 220 वोल्टेजेस दिए हैं और टेस्टर से हम इस कपलर को शॉर्ट करते हैं और हमारी पावर सप्लाई इसी कपलर को शॉर्ट करने से ऑन हो रही है। अब हम इस कपलर को शॉर्ट क्यों करते हैं, इसे डायरेक्ट क्यों करते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ से एसएमपीएस को स्विचिंग मोड से अगर हम यहाँ से स्विच करेंगे यानी कि ग्रीन और ब्लैक वायर को अगर हम स्विच करके अपनी पावर सप्लाई को चलाएंगे तो हमारी पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी और 12 वोल्ट भी जनरेट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारी पावर सप्लाई की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर आपस में अगर टच भी हो जाएं तो हमारी पावर सप्लाई जो है वो ट्रिप हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, 12 वोल्ट जनरेट नहीं करेगी। या फिर अगर पॉजिटिव वायर बॉडी के साथ टच हो जाए तो फिर भी हमारी पावर सप्लाई ट्रिप हो जाएगी और तकरीबन 2 से 5 मिनट के दरमियान दोबारा स्टार्ट होगी। या फिर पावर सप्लाई अक्सर लोड की वजह से भी ट्रिप कर जाती है, क्योंकि अगर ऐसा हमने इस कपलर को शॉर्ट नहीं किया, डायरेक्ट नहीं किया, अगर हमने ग्रीन और ब्लैक वायर के ज़रिए अपनी पावर सप्लाई को ऑन किया हुआ है तो बाज़ औक़ात पावर सप्लाई लोड की वजह से भी ट्रिप कर जाती है कि जैसे हम एयर कूलर के साथ पावर सप्लाई को ज्वाइन करते हैं लोड पड़ने पर हमारी पावर सप्लाई ट्रिप कर जाती है। अगर हमने कपलर से अपनी पावर सप्लाई को डायरेक्ट ऑन किया हुआ है कपलर के दो पॉइंट्स को शॉर्ट करके इन वाली साइड से, तब हमारी पावर सप्लाई ट्रिप नहीं होती, चाहे उसकी आपस में वायर्स जो हैं टच हो जाएं या फिर बॉडी के साथ, या फिर अगर ओवरलोड भी है तो हमारी पावर सप्लाई ट्रिप नहीं होगी। यहाँ पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये दोनों मिलने से अगर हम यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक वायर की स्विचिंग के ज़रिए अपनी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो ये हल्का सा टच करने से भी हमारी पावर सप्लाई जो है वो ट्रिप हो जाएगी। यहाँ पे हमारे अक्सर हमारे जो मैकेनिक हजरात हैं वो यहाँ से ग्रीन और ब्लैक वायर को काट के यहीं से स्विचिंग करके अपनी पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं, जिससे कि पावर सप्लाई में ट्रिपिंग का बार बार मसला आता है लोड की वजह से भी। और बाज़ औक़ात अगर हमारे एयर कूलर का कोई पंप शार्ट हो गया या फिर उसकी मोटर शार्ट हो गई है तो हमारी पावर सप्लाई ट्रिप हो जाती है, जिससे कि कंफर्म नहीं होता कि एयर कूलर की मोटर ख़राब है या फिर पावर सप्लाई में फ़ॉल्ट है, क्योंकि ये ग्रीन और ब्लैक वायर को आपस में क्रॉस करने से स्विचिंग होती है। हमारी ये सप्लाई एसएमपीएस है यानी कि स्विचिंग मोड पावर सप्लाई है, हमने इसके स्विचिंग मोड को डायरेक्ट करना है यानी कि हमारी पावर सप्लाई किसी भी हालत में ऑन रहे, चलती रहे, ट्रिप ना हो। उसके लिए हमें अपने इस पावर सप्लाई के कपलर को इन वाली साइड से, प्राइमरी साइड से दो पॉइंट्स को, कपलर के दो पॉइंट्स को शॉर्ट करना होता है। चलिए हम कावे के ज़रिए रिसोल्डिंग करके अपने कपलर के उन दो पॉइंट्स को शॉर्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने कपलर के कौन से दो पॉइंट्स को शॉर्ट करके अपनी पावर सप्लाई को डायरेक्ट किया है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने रिसोल्डिंग करके कपलर के 2 पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट कर दिया है। इन वाली साइड से, मेन साइड से कपलर के 2 पॉइंट्स को शॉर्ट कर दिया है। ये कपलर के दूसरी साइड वाले 2 पॉइंट्स, ये 2 कपलर लगे हुए हैं 4 पॉइंट्स उनके, और हमने इस कपलर के ऊपर वाले 2 पॉइंट्स को शॉर्ट कर दिया, जिससे कि अब हमारी पावर सप्लाई स्विचिंग मोड पे नहीं रही। हमारी पावर सप्लाई को जैसे ही हम 220 वोल्टेजेस देंगे तो हमारी पावर सप्लाई जो है वो ऑन हो जाएगी, उसका फ़ैन भी ऑन हो जाएगा और वो 12 वोल्ट भी जनरेट करना शुरू हो जाएगी। और लोड पड़ने पर हमारी पावर सप्लाई जो है ट्रिप भी नहीं होगी, क्योंकि हमने उसके एसएमपीएस मोड को बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पावर सप्लाई का फ़ैन 220 वोल्टेजेस देने पर ऑन हो चुका है। मल्टीमीटर पर आपको इसके वोल्टेजेस भी चेक करवाते हैं कि हमारी पावर सप्लाई इस वक्त कितने वोल्टेजेस दे रही है। हम यहाँ पे अपनी पावर सप्लाई के 12 वोल्ट के कनेक्टर में अपने मल्टीमीटर के प्रॉब को कनेक्ट करके आपको इसके वोल्टेजेस चेक कराते हैं, और इसकी वेरिएबल से वोल्टेजेस को एडजस्ट करके भी हम आपको दिखाते हैं कि पावर सप्लाई वेरिएबल से हम वोल्टेजेस को कहाँ तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पर 11.9 वोल्ट यानी कि तकरीबन 12 वोल्ट हमारी पावर सप्लाई पे आ रहे हैं, और ये इसकी वेरिएबल है। हम इस वेरिएबल को मूव करेंगे तो हमारी पावर सप्लाई में मैक्सिमम यहाँ पे 12.3 वोल्टेजेस हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे 12.3 वोल्ट यानी कि 12.5 वोल्टेजेस तक हमारी ये सप्लाई इस वक्त जा रही है। अगर हम पावर सप्लाई के वोल्टेजेस को मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं 14, 16, 15 वोल्टेजेस तक, तो उसके ऊपर भी हमारे चैनल पर पहले से वीडियोस मौजूद हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।